तो जैसे ही ट्रक इनके सामने से ओवरटेक करता है तो ये साइड से निकलने की कोशिश करते हैं और साइड से निकलने की जैसे ही कोशिश करते हैं तो सामने ऑक्सीजन गैस सिलेंडर वाली ट्रैक्टर खड़ी होती है और ज़ोरदार जाकर वो भिड़ जाते हैं उस खड़ी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की ट्रैक्टर से। मौके पर ही 4 लोग दम तोड़ देते हैं और एक गंभीर रूप से घायल हो जाता है। आसपास सारी चीज़ें छिन्न भिन्न, क्षतिग्रस्त गाड़ी पड़ी होती है। हंसता खेलता परिवार एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकलता है और आज का ये दिन उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण होता है। नमस्कार, आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। एक परिवार हंसता खेलता सुबह तैयार होता है कि मामा के घर कार्यक्रम में जाना है। इसके लिए वो तैयार भी हो जाते हैं, स्कूटी में सवार भी हो जाते हैं और मामा के घर उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकल भी जाते हैं, पर पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि उस परिवार के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। दरअसल ये पूरा मामला जो है कुमारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। सुबह तकरीबन 9:30 से 10 बजे के बीच एक परिवार, निर्मलकर परिवार, तैयार होता है अपने मामा के घर रायपुर बसंत विहार जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कार्यक्रम था। और उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उस परिवार से 2 महिला और 3 बच्चे एक ही स्कूटी में सवार होकर, एक्टिवा ऐसा बताया जा रहा है, जो जानकारी सामने आ रही है, उसमें सवार होकर निकलते हैं। और ये जो परिवार है ये भिलाई 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत उतई सोमनी के बीच में एक गाँव के ही ये निवासी हैं। ये परिवार निकलता है। निकलने के बाद होता ये है कि जैसे ये सभी स्कूटी, एक ही स्कूटी में 5 लोग सवार होकर निकलते हैं तो दुर्ग से रायपुर जाने वाला जो नेशनल हाईवे है उसमें आगे दशमेश ढाबा है और रॉयल करके एक ढाबा है, आगे उसी के आसपास एक ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रैक्टर खड़ी होती है। जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शी और न्यूज़ और जो पुलिस जानकारी दे रही है उस हिसाब से मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको कि सिलेंडर वाली, ऑक्सीजन सिलेंडर वाली जो ट्रैक्टर है वो खड़ी होती है रोड में ही और ये जा रहे होते हैं। तो ये जानकारी आ रहा है कि एक जो ट्रक है ओवरटेक करता है और ओवरटेक करने की वजह से इनको दिखता नहीं है और ऐसा बताया जा रहा है, जो जानकारी सामने आ रही है, कि ये तेज़ रफ्तार में होते हैं। तो जैसे ही ट्रक इनके सामने से ओवरटेक करता है तो ये साइड से निकलने की कोशिश करते हैं और साइड से निकलने की जैसे ही कोशिश करते हैं तो सामने ऑक्सीजन गैस सिलेंडर वाली ट्रैक्टर खड़ी होती है और ज़ोरदार जाकर वो भिड़ जाते हैं उस खड़ी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की ट्रैक्टर से। और जैसे ये दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना होती है, जैसे ये भिड़ंत होती है, इतनी भयानक होती है कि मौके पर ही 4 लोग दम तोड़ देते हैं और एक गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जैसे ही घटना होती है आसपास के लोग मौके पर पहुंचते हैं, अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि जो दुर्घटना होती है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक होती है। आसपास के लोग तुरंत आते हैं और शवों पर कपड़ा डालते हैं और आसपास सारी चीज़ें छिन्न भिन्न, क्षतिग्रस्त गाड़ी पड़ी होती है। मौके पर पुलिस को सूचना दी जाती है, यातायात पुलिस की टीम पहुंचती है और सीएसपी और तमाम जो कुमारी थाना क्षेत्र की जो पुलिस है वो वहां पर पहुंचते हैं और शवों को उठाते हैं और सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। जो भीड़ लगी होती है उसे भी नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। जो ट्रैफिक यातायात जाम हो रहा होता है उसे भी नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। जो 4 का शव है उसे तुरंत वहाँ से शासकीय अस्पताल सुपेला मरचोरी लाया जाता है और जो एक बच्चा गंभीर रूप से घायल होता है उसे एम्स अस्पताल रेफ़र किया जाता है इलाज के लिए। अब जो जानकारी समझ में आ रही है और जो जानकारी निकल कर आई है, पुलिस ने जो जानकारी दी है, परिजनों ने जो जानकारी दी है, वो ये दिया है कि उस स्कूटी में 2 महिला सवार थी जिनकी उम्र 30 से 40 के बीच थी और 3 बच्चे सवार थे उसी स्कूटी में, जिसमें से 2 बच्चियाँ थी और 1 बच्चा था। जो 2 बच्चियाँ थी उनकी उम्र 10 के 20 बताई जा रही है, एक की 5 साल और एक की 3 साल बताई जा रही है और एक जो बच्चा है उसकी उम्र जो है 8 से 10 के बीच बताई जा रही है, जिसका उपचार एम्स में चल रहा है। मौके पर 2 महिला जो स्कूटी में सवार थी और उस स्कूटी में 2 जो बच्चियां सवार थी वो दम तोड़ देते हैं। अब जो जानकारी के अनुसार नाम सामने आ रहा है 4 का जो ख़त्म हो चुके हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि एक महिला जिसका नाम अमृता निर्मलकर बताया जा रहा है और दूसरी महिला उसका नाम लक्ष्मी निर्मलकर बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो भावेश एम्स में भर्ती है और एक और बच्ची जिसकी उम्र 9 से 7 के बीच है, याचना बताई जा रही है, वो अमृता निर्मलकर के ही दोनों बच्चे थे, जिसमें से भावेश का उपचार चल रहा है और याचना मौके पर ही दम तोड़ देती है। एक और बच्ची डॉली, जो ऐसा जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है, जिसकी पुष्टि अभी केपी न्यूज़ नहीं कर रहा है, वो लक्ष्मी निर्मलकर की ही बेटी थी डॉली, वो भी मौके पर ही दम तोड़ देती है।
जो लोग वहाँ मौके पर ही ख़त्म हो जाते हैं उनके शव को शासकीय अस्पताल मरचूरी में ला दिया गया है और परिजनों को सूचना दी जाती है। परिजन मौके पर पहुँचते हैं, मौके में पहुँचने के बाद शव के पास पहुँचते हैं। परिवार के बीच जो है मातम पसरा हुआ है। जो दोनों महिलाएं थी जो इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में ख़त्म हो गई, उन दोनों के जो पति है वो भी अस्पताल में आए हुए हैं और उन दोनों को भी खुद को संभालना मुश्किल होता चला जा रहा है। परिवार के लोग भी आए हुए हैं और सभी का हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। पति जो है बात करने को अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी जो कुछ बात हो पा रहा है, जिस तरीके से जानकारी निकल पा रही है, वो बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। एक हंसता खेलता परिवार एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकलता है और आज का ये दिन उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण होता है। सड़क दुर्घटना में 2 बच्चियां, 2 महिलाएं ख़त्म हो जाती। जो महिलाएं ख़त्म हुई हैं, उन दोनों महिला के जो पति हैं वो खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जो महिलाएं ख़त्म हुई हैं वो आपस में दोनों सगी बहन थी। एक और बहन है इनकी, जिस तरह से जानकारी है, वो भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं, माँ भी पहुँची हुई है और वो भी खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरह से एक परिवार हंसता खेलता स्कूटी से निकला और निकलने के बाद वो कहीं नहीं पहुँचा और बीच में ही उनकी ज़िंदगी खत्म हो गई। सभी जो है आश्चर्यचकित है कि इस तरह से घटना कैसे हो गई। परिवार के बीच मातम पसरा हुआ है, सभी एक दूसरे को संभाल रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर दुर्ग पुलिस क्या जानकारी दे रही है वो भी सुनिए और जो पति हैं वो क्या जानकारी दे रहे हैं वो भी सुनिए। में हुआ है, मैं नाइट करके 3 में आया था, फिर ड्यूटी चला गया। मुझसे बोला मामा के घर जा रहा हूँ। मैं बोला जाओ, आराम से आना। तो ठीक है। पहले भी घर गाड़ी से चला चुका है, गया है, तो कहीं हो नहीं था। कितने बजे लोग घर से निकले थे? लोग घर से करीब 9 के 9:30 बजे निकला है। जी। ये आपके परिवार के कौन कौन लोग हैं? परिवार को मेरे पति है, मिसेज है, बच्चे हैं। क्या क्या नाम है? याचना निमलकर, अमित निमलकर, भावेश निमलकर। ये एक्सीडेंट किस पे हुआ है? तुम पता नहीं मेरे को। लगभग जो है 9:45 से 10 के बीच में जो है थाना कुमारी को सूचना मिली थी कि दासमेश ढाबा के पास जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, उसमें जो है वहाँ पर जो है एक एक्सीडेंट हुआ है कि स्कूटी में जो है 5 लोग सवार होकर जा रहे थे, जिसमें 2 महिला और 3 बच्चे थे, जिसमें 4 लोगों की जो है मौके पर मौत हो गई थी। एक बच्चा है, उसको अभी एम्स रिफ़र किया गया है। परिजनों को सूचित किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिस ट्रैक्टर उसको जब्त कर लिया गया है उस पर कार्रवाई की जा रही है। कहाँ जा रहे थे सर ये लोग पता चला कि रायपुर जो है अपने मामा के यहाँ पे कुछ पूजा था, वहाँ बसंत विहार में, वहाँ पर जा रहे थे। सब एक ही परिवार के? हाँ, सब एक ही परिवार। बच्चा घायल है, उसकी उम्र क्या है? तो बच्चा घायल है, उसकी उम्र 8 साल करीबन है, एम्स में भर्ती। ट्रैक्टर वाला कौन था सर जो गाड़ी बीच में खड़ा कर दिया था? ट्रैक्टर वाले को अभी उठा के उसके ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। अभी उससे पूछताछ की जाएगी। इसका ये सभी उतई के रहने वाले हैं। ये नेशनल हाईवे में होना सर घटना? हाँ, ऑन रोड गाड़ी खड़ा करना ही यही वजह मानते हैं जो कि नो पार्किंग में खड़ी थी, ये बड़ी कारण हो सकती है हादसे की? हाँ, वो रोड के किनारे जो खड़ा किया हुआ था, सर्विस रोड में खड़ा कर सकता था, लापरवाही उसकी आई। थैंक यू सो मच। ठीक है। तो आपने सुना कि क्या कुछ अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आई है वो पुलिस ने बताई। जो उस ट्रैक्टर का चालक था उसे हिरासत में लिया गया है, पूछताछ किया जा रहा है। गलतियां जो है अभी सारी चीज़ें जांच पर टिकी हुई है, किसकी गलती थी, कौन जिम्मेदार है, तमाम सारी चीज़ें जांच पर टिकी हुई है। पर एक परिवार से 4 लोग खत्म हो गए, 4 जिंदगियां खत्म हो गई, 4 दिए बुझ गए। तमाम चीज़ें जो है यातायात से जुड़ी हुई लगातार दुर्घटनाएं सामने आती हैं, पर आपको सजग रहना होगा, सहज रहना होगा, ट्रैफिक रूल्स पालन करने होंगे, हेलमेट पहनने होंगे, सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तभी आप अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रख सकते हैं। वरना हर मोड़ पर खतरा है, हर सिग्नल पर खतरा है, हर रोड पर खतरा है और उस खतरे से खुद को बचाए रखने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी आपकी बनती है। आगे इसमें जो भी कुछ अपडेट होगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।